बैक्टीरियल इंटरनल स्ट्रक्चर्स जो कि हम ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, उसी के कंटिन्यूएशन में एक और जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है बैक्टीरिया में, वो है एंडोस्पोर। जब एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, कुछ विकट परिस्थितियाँ आ जाती है, एनवायरमेंटल कंडीशंस कुछ इस तरह की हो जाती है, जबकि जो न्यूट्रिएंट्स है वो कम हो जाते हैं, तो उस स्थिति में कई सारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है, जैसे जेनेरा क्लोस्ट्रीडियम के, बैसिलस के, इनके जो मेंबर्स हैं, ये एक स्पेशलाइज्ड रेस्टिंग स्टेज फॉर्म कर देते हैं, जो कि बड़ी रहती है वाली ऐसे संरचना है, जिनको कि हम एंडोस्पोर कहते हैं। ये बिल्कुल एक यूनिक कैरेक्टर है बैक्टीरिया का। एंडोस्पोर्स हाईली ड्यूरेबल डिहाइड्रेटेड सेल्स हैं, जिन पर की मोटी वॉल पाई जाती है और उसके साथ एडिशनल लेयर्स पाई जाती है। ये जो है सेल मेम्ब्रेन के अंदर बनती है। जब ये एनवायरनमेंट में रिलीज़ होती है तो ये एक्सट्रीम हीट में, पानी की कमी में और कई सारे टॉक्सिक केमिकल्स की प्रेजेंस में, रेडिएशन की प्रेजेंस में, किसी भी प्रकार की चीज़ें हों, उन सब की प्रेजेंस में आसानी से सरवाइव करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक 7500 साल पुराना एंडोस्पोर, 7500 ईयर्स ओल्ड थर्मो एक्टिनोमाइसीस वल्गेरिस का जो एक एंडोस्पोर है, जो कि ईल लेक जो है मिनेस्टा की, वहाँ से एक फ्रीजिंग मड से निकला था, वो जब रिवॉर्म किया गया और एक न्यूट्रिएंट मीडियम में प्लेस किया गया, वहाँ से निकला हुआ एंडोस्पोर एक न्यूट्रिएंट मीडियम में रखा गया, जो और उसको थोड़ी हीट दी गई तो वो जर्मिनेट हो गया और उसने फिर से नॉर्मल बैक्टीरिया बना दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि ये वर्षों तक आसानी से जीवित रह सकते हैं, एक्सट्रीम हीट सहन कर सकते हैं, पानी की कमी सहन कर सकते हैं, कई प्रकार की रेडिएशन इनको नुकसान नहीं पहुंचाती और अलग कई किस्म के जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं उनसे भी इनको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। एक 25 से 40 मिलियन ईयर ओल्ड एंडोस्पोर, जो कि स्टिंगलेस बी के गट में पाया जाता है, वो भी देखा गया, जो कि एक एम्बर में था, मतलब एक ट्री का रेजिन जो हार्ड हो गया था उसमें पाया गया। डोमिनिशियन रिपब्लिक में ऐसा रिपोर्ट किया गया है और इसको भी जब न्यूट्रिएंट मीडिया में रखा गया तो ये आसानी से जर्मिनेट हो गया। हालांकि जो ट्रू एंडोस्पोर है ये बेसिकली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का कैरेक्टर है, कि जो एंडोस्पोर फॉर्मेशन है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया करते हैं, लेकिन फिर भी ये देखा गया है कि एक ग्राम नेगेटिव स्पीसीज़ है कॉक्सिकेला बर्नेटी, जो कि क्यू फीवर कॉज करती है, क्यू फीवर का कारण है, वो भी एंडोस्पोर जैसी स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, जो कि हीट और केमिकल्स से अपने आप को रेजिस्ट है वो उससे बच सकती है। और इसको स्टेन भी किया जा सकता है उन स्टेन्स के साथ जिनके द्वारा एंडोस्पोर्स स्टेन हो जाते हैं। तो वी कैन से कि बेसिकली ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का कैरेक्टर है, पर ये एक ग्राम नेगेटिव स्पीसीज़ भी है जो भी एंडोस्पोर जैसी स्ट्रक्चर बनाती है। एंडोस्पोर फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है एक वेजिटेटिव सेल में, ये कई घंटे लेता है और इस प्रोसेस को हम स्पोरोजेनेसिस या स्पोरुलेशन कहते हैं। ये प्रोसेस जो है स्पोरुलेशन और या स्पोरोजेनेसिस कहलाता है, कई घंटों का प्रोसेस है। ये इम्पॉर्टेंट है क्लिनिकल व्यू पॉइंट से और ये फूड इंडस्ट्री में भी इम्पॉर्टेंट है। एंडोस्पोर्स की क्लिनिकल इम्पॉर्टेंस है और साथ ही साथ भोजन से संबंधित जो व्यवसाय है, फूड इंडस्ट्री है, उसमें भी इसकी इम्पॉर्टेंस है, क्योंकि ये उन सारे प्रोसेसेस के प्रति रेजिस्टेंट है, प्रतिरोधी है, जो कि नॉर्मली वेजिटेटिव सेल्स को मार देते हैं। वो सारी चीज़ें जो नॉर्मली वेजिटेटिव सेल्स के लिए नुकसानदायक है, उनके प्रति ये प्रतिरोधी हैं, वो इन पर इफ़ेक्ट नहीं डालती, जैसे हीटिंग, फ्रीजिंग, डेसिकेशन, केमिकल्स का यूज़, रेडिएशन, ये सब चीज़ें जो है एंडोस्पोर पर अपना प्रभाव नहीं डालती। जो वेजिटेटिव सेल्स हैं, ये टेम्परेचर अगर हम 70 डिग्री से अबव कर दें तो ये आसानी से ख़त्म हो जाती है, मर जाती है। 70 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा का टेम्परेचर ये सहन नहीं कर सकती। लेकिन एंडोस्पोर को आप बॉइलिंग वाटर में भी डाल दीजिए, घंटों के लिए डाल दीजिए, कुछ घंटों के लिए, अधिक घंटों के लिए, तो भी ये आसानी से एंडोस्पोर जो है वो सर्वाइवल कर जाते हैं। ये थर्मोफिलिक होते हैं। एंडोस्पोर जो है हीट लिविंग बैक्टीरिया कैन सर्वाइव इन बॉइलिंग वाटर फॉर 19 आवर्स, 19 घंटे तक भी जो है ये बॉइलिंग वाटर में सर्वाइव कर सकते हैं। एंडोस्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया जो है फूड इंडस्ट्री के लिए भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि ये किसी भी प्रकार की प्रोसेसिंग से समाप्त नहीं होता है।
तो एंडोस्पोर फॉर्म हो जाएगा, तो आप कितना ही उसको मतलब बैक्टीरिया से बचाना चाहें उसको, उसमें कोई भी टेक्निक यूज़ करें फूड को, लेकिन वो नहीं बच पाता क्योंकि उसका एंडोस्पोर आसानी से हर जगह सर्वाइव कर जाता है। ग्रोथ के समय कंडीशंस जो है कुछ स्पीसीज़ में कि ये टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करती हैं, और टॉक्सिन्स जो हैं वो डिजीजेस कॉज करने का काम करते हैं। एंडोस्पोर फॉर्मेशन की जो टेक्निक है वो इस डायग्राम में मैंने आपको दिखाने की कोशिश की गई है। सेल में डिवीज़न हुआ, और सेल डिवीज़न के बाद जो है ये एक एक्सियल फिलामेंट फॉर्मेशन यहाँ पर आपको सेल डिवीज़न में मतलब सेल में जो है डिवाइड हुई सेल में एक एक्सियल फिलामेंट का फॉर्मेशन यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद ये जो एक्सियल फिलामेंट है ये बढ़कर सेप्टम बना लेता है, बीच में एक संरचना बना लेता है, 2 हिस्सों में बांट देता है, सेप्टम बना लेता है। सेप्टम जो बना है ये एंडोस्पोर के लिए जो मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है, उसको अपने अंदर ले लेता है। उसके बाद उसके चारों तरफ एक कॉर्टेक्स बनने लगता है, और ये कॉर्टेक्स एक सॉलिड संरचना है जो उसको चारों तरफ से कवर करने लगती है। और कॉर्टेक्स बनने के बाद उसमें कोट सिंथेसिस होने लग जाते हैं, कोट बनते हैं, वो एक स्पोर कोट वगैरह फॉर्म हो जाते हैं। जब ये कोट बन जाते हैं तो इसकी रिफ्रैक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है, और ये हीट के प्रति प्रतिरोधी हो जाता है। उसके बाद जो लाइसिस हो जाता है सेल का, और ये बाहर निकल जाता है, स्पोर जो है वो लिबरेट हो जाता है। सबसे बाहर की तरफ इसमें एक्सोस्पोरियम पाया जाता है फ्री स्पोर में, उसके बाद स्पोर कोट पाए जाते हैं, देन कोटेक्स पाया जाता है, और उसके बाद अंदर जो है कोर मटेरियल पाया जाता है। इस प्रकार से जो है एंडोस्पोर का फॉर्मेशन अनफेवरेबल कंडीशंस में बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखना चाहें तो सबसे अंदर डीएनए है, उसके बाद इसमें जो है कोर दिखाई दे रहा है। कोर जो है वो हीट के प्रति रेजिस्टेंट है, यूवी रेडिएशंस के प्रति, गामा रेडिएशंस के प्रति, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के प्रति, फॉर्मेल्डिहाइड के प्रति, और इस तरह के कई एसिड्स के प्रति जो है ये रेजिस्टेंस दिखाता है, उसमें ये इसको समाप्त नहीं कर सकता। उसके बाद इनर मेम्ब्रेन है, और इनर मेम्ब्रेन जो है ये बायोसाइट्स के प्रति इम्परमेबल है। फिर जर्म सेल वॉल है जो कि इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। फिर कॉर्टेक्स है, वही बायोसाइट्स से बचाने के लिए रेजिस्टेंस है इनमें भी। फिर आउटर मेम्ब्रेन है, और जो है ये भी परमेबिलिटी बैरियर है, कई चीज़ों को अपने अंदर नहीं आने देते। उसके बाद कोट है, कोट जो है ये पैरोक्सी नाइट्राइल के लिए, हाइड्रोक्लोराइड के लिए, ओजोन के लिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए, लाइसोजाइम्स के लिए, कई तरह के बायोसाइट्स के लिए, और कई तरह के मैकेनिक शॉक्स के लिए रेजिस्टेंस है। सबसे बाहर की तरफ एक्सोस्पोरियम है, ये एडहेरेंस के लिए, चिपकने के लिए है, और बायोसाइट से प्रोटेक्शन के लिए भी है। तो इस प्रकार जो ये आपको यहाँ पे जो एंडोस्पोर दिखाई दे रहा है उसमें कई सारी लेयर्स है जो कि इसको बचाती है, जिस वजह से ये सबके प्रति रेजिस्टेंट हो जाता है। स्पोरुलेशन के एंड में ये रिलीज होता है मदर सेल से, और ये स्ट्रक्चरली, बायोकेमिकली, फिजियोलॉजिकली किसी भी तरह से देखिए वेजिटेटिव सेल से टोटली डिफरेंट होता है। इनर कोर जो है इसमें प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स पाए जाते हैं, विच इज सराउंडेड बाय सेवरल लेयर्स, जो अभी हमने बात करी। इसमें कोर है, स्पोर कॉर्टेक्स है, कोट है, और आउटर एक्सोस्पोरियम है, इन सबसे ये बना होता है। एक्सोस्पोरियम सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, डिफरेंट स्पीसीज़ में अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। थिन है, डेलिकेट कवरिंग है, विच इज़ मेड ऑफ प्रोटीन पॉलीसेकेराइड एंड सम लिपिड्स। इसी प्रकार स्पोर कोट जो है ये एक्सोस्पोरियम से नीचे पाई जाती है, ये भी थिक है, स्ट्रक्चरली कॉम्प्लेक्स है, थोड़ी सी इसकी मतलब संरचना जो है वो कॉम्प्लेक्स है, और ये कई तरह के जो है प्रोटीन्स और अनयूजुअल अमीनो एसिड्स की लेयर्स की बनी हुई होती है। ये इस इनर स्पोर कॉर्टेक्स को बचाती है बाय द लाइटिक एंजाइम्स और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी ये बैरियर का काम करती है। ये स्पोर्स को रेजिस्टेंट तो ऑफर नहीं मतलब हीट और रेडिएशन से रेजिस्टेंट ऑफर करने में किसी तरह से हेल्पफुल नहीं है। ये इन सब चीज़ों से बचाएगी, केमिकल्स से बचाएगी, लेकिन हीट और रेडिएशन में ये हेल्प नहीं करती है। कॉर्टेक्स जो है ये लूजली क्लोजली लिंक पेप्टाइडोग्लाइकेंस की बनी हुई होती है, जिसमें कैल्शियम और डिप्लोनिक एसिड लगे हुए होते हैं। फिर सेंट्रल पार्ट जो है वो कोर है, और इसमें डीएनए, राइबोसोम, सारे एंजाइम्स, डाइअमीनो पिमिलिक एसिड, डाइवेलेंट कैटायंस और दूसरे मैक्रोमोलिक्यूल्स पाए जाते हैं। इसमें लो वाटर कंटेंट होता है, 10 से 30% वेजिटेटिव सेल का वाटर कंटेंट इसी में होता है, जो कि रिड्यूस होकर कोर साइटोप्लाज्मिक जेल लाइक कंसिस्टेंसी बना लेता है, काफ़ी कम हो जाता है। ये जो है डिहाइड्रेशन, इससे स्पोर डोरमेंसी हो जाती है, और ये वैरायटी ऑफ एजेंट्स के लिए एक तरह से रेजिस्टेंस इसको प्रोवाइड करती है। इसमें स्मॉल एसिड सोल्यूबल स्पोर प्रोटीन्स की काफ़ी
हाई कंसनट्रेशन पाई जाती है जो डीएनए से टाइटली बाउंड होते हैं, और इससे ये अल्ट्रावायलेट रेज से, डेसिकेशन से और ड्राई हीट से इसको डैमेज होने से बचाते हैं। ये SASPs जो हैं, एस स्मॉल एसिड सोल्यूबल स्पोर प्रोटीन्स, ये कार्बन के सोर्स हैं और ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ज्यूरिंग द जर्मिनेशन ऑफ एंडोस्पोर। मतलब जब फेवरेबल कंडीशंस आएगी और इसका जर्मिनेशन होगा उस समय ये हेल्प करते हैं। स्पोर फेवरेबल कंडीशंस में स्पोर्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं डोरमेसी, और एक प्रोसेस कहलाता है, ये प्रोसेस जो है कहलाता है स्पोर जर्मिनेशन। पानी के प्रेजेंस में केमिकल्स सच एज अमीनो एसिड, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, एनवायरमेंटल स्टिमुलस, ये जर्मिनेशन प्रोसेस को इनिशिएट करते हैं, और जो है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो है वो स्पोर मेम्ब्रेन्स को ख़त्म करते हैं, और ये स्पोर जो है वो बाहर की तरफ आता है। एंजाइम्स स्पोर कॉर्टेक्स को डाइजेस्ट करते हैं, और जो एक्सपोज हो जाता है कोर जो है स्पोर का, एंडोस्पोर का जो कोर है वो वाटर में एक्सपोज हो जाता है। अब क्या होता है कि ये रिहाइड्रेटेड पानी इसके अंदर जाता है, ये यूटिलाइज करता है न्यूट्रिएंट्स को, और स्पोर कोट जो है वेजिटेटिव सेल्स में मतलब फिर से ये ग्रो करके वेजिटेटिव सेल में कन्वर्ट हो जाता है, और विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ अबाउट 90 मिनट्स, लगभग 90 मिनट के समय में ये जर्मिनेट होकर नॉर्मल वेजिटेटिव सेल बना देता है। और बैक्टीरियल एंडोस्पोर्म हार्डी स्ट्रक्चर कैपेबल है, जो कि एक्सट्रीम हीट से बचाता है, ड्राइंग होने से बचाता है, फ्रीजिंग, रेडिएशन, केमिकल्स, किसी भी प्रकार का जो कि नॉर्मल वेजिटेटिव सेल्स को ख़त्म करने के लिए पदार्थ है वो इस पर असर नहीं करता, क्योंकि हमने देख लिया कि इस पर काफ़ी सारी लेयर्स पाई जाती है। अगेन दिस इज़ अ रिपीटेशन कि इस पर ये सारी लेयर्स पाई जाती है जो कि इसको इन सब के प्रति रेजिस्टेंस देती है। तो आई थिंक ये एंडोस्पोर फॉर्मेशन और एंडोस्पोर जर्मिनेशन की जो बात हुई वो यहाँ पर समाप्त होती है। बैक्टीरिया से कनेक्टेड आपका एक और टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू।